बिल्ली के बच्चे, पिल्ले, शावक, भालू और बछड़े, हमने इनको देखा है और जानते हैं ये कैसे दिखते हैं। लेकिन उन जानवरों के बच्चों का क्या जो कई लोगों के लिए नए होंगे? उदाहरण के लिए कोई लार्वा या अन्य लार्वा जो एलियन जैसा दिखता है, या दुनिया के सबसे असामान्य चमगादड़ों के बच्चे। इन्हें देखकर शायद आप चौंक जाएंगे। इस एपिसोड में मैं आपको सबसे असामान्य और प्यारे बच्चे दिखाऊंगा जिन्हें शायद आप पहली बार देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। इस प्यारे जीव को देखिए। ये कौन है? एक जाने माने जीव का बच्चा या किसी अनजाने जीव का बच्चा? आपका जवाब पहला है तो आप सही हैं। ये असल में एक प्लेटिपस है। जन्म के तुरंत बाद ये ऑस्ट्रेलियन जीव इस प्रकार ही दिखाई देते हैं। प्लेटिपस का जन्म अपने आप में ही एक दिलचस्प विषय है। प्लेटिपस स्तनधारी होने के बावजूद अंडे देते हैं जिनसे उसके बच्चे निकलते हैं और वो बड़े दिलचस्प तरीके से भोजन करते हैं। प्लेटिपस के कोई निपल नहीं होते, इसलिए वो अपने माँ के पेट को चाटते हैं और दूध वहाँ छिद्रों के माध्यम से निकलता है। जन्म के समय प्लेटिपस की लंबाई 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती और अधिकतर आमतौर पर वो 3 सेंटीमीटर से कम लंबे होते हैं। बच्चे पहले तो बिल में रहा करते हैं और 17 हफ्तों के बाद शिकार करना शुरू कर देते हैं और 1 साल में ही प्रौढ़ हो जाते हैं। और यहाँ एक और है जो असामान्य है और संभावना है कि इस जीव और इसके पिल्लों को आपने कभी नहीं देखा होगा। यदि हाँ तो सफेद चमगादड़ से मिलिए जो मध्य और उत्तरी अमेरिका में रहता है। और हाँ, सच में ये एक चमगादड़ है। मेरे लिए तो ये हमेशा असामान्य है क्योंकि सामान्य चमगादड़ काले और डरावने होते हैं, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल विपरीत है। और ये होंडुरंग चमगादड़ शाकाहारी होते हैं, पेड़ पत्ते खाते हैं और उनका बच्चा तो बहुत प्यारा और सुंदर दिखाई पड़ता है। और ये सारे चमगादड़ के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, यहाँ तक बड़ों की भी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है और वजन तो 10 किलो से भी कम होता है। और उनके पिल्ले तो उनसे 3 गुना छोटे होते हैं। इनका वजन इनकी माँ तब तक ढोती है जब तक इनका वजन उनको ले जाने में भारी ना हो जाए। जब माएँ उन्हें छोड़ देती है तो अन्य मादाएं उनकी देखभाल करती है और ये जन्म के 20 दिन बाद से ही उड़ना शुरू कर देते हैं और 35 दिन बाद तो ये पूर्णतः स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसके बाद ये जवानों की तरह बर्ताव करने लगते हैं, जैसे कॉलोनिया पत्ते में छिपना और फल खाना। डिक डिक सफेद चमगादड़ के बच्चे वयस्कों से आसानी से अलग नहीं होते हैं क्योंकि वो सभी बहुत छोटे होते हैं और वैसा ही कुछ यहाँ भी है। डिक डिक्स मध्य और पूर्वी अफ्रीका में पाए जाने वाले छोटे मृग होते हैं। वयस्क भी बहुत छोटे होते हैं जो लगभग 70 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और इनका वजन भी 6 किलो से ज्यादा नहीं होता। इनके बच्चे तो और भी छोटे होते हैं, हालांकि वो जन्म से ही अपने माता पिता के जैसे दिखते हैं। जन्म के समय उनका वजन 1 किलो से भी कम होता है, जो किसी व्यक्ति के हाथ में फिट हो सकते हैं। पहले कुछ महीने तक ये बच्चे माँ का दूध पीते हैं, जिसके कारण वो मजबूती से बड़े होते हैं और दूसरे खाने खाने में सक्षम होते हैं। डिक डिक्स का खान पान बिल्कुल जिराफ के समान होता है, जैसे घास और पत्ते। इसीलिए इस आहार के कारण डिक डिक्स बहुत ही कम पानी पीते हैं क्योंकि ज्यादातर पानी वो अपने भोजन से प्राप्त कर लेते हैं। एक्सोलोटल, इस जीव का मामला बिल्कुल ही अलग है क्योंकि ये खुद एक बच्चे की तरह होती है। एक्सोलोटल एम्बिस्टोमेडिटाई एक प्रजाति के परिवार का लार्वा होता है। एक्सोलोटल की मुख्य विशेषताएं वयस्क रूप बनाने से पहले काया पलट के बिना प्रजनन करने की क्षमता है, बिना किसी मेटामॉर्फोसिस के। एक्सोलोटल दिखने में बहुत ही असामान्य दिखते हैं और उनके बच्चे तो किसी एलियन के समान दिखाई देते हैं। एक्सोलोटल का सर बहुत बड़ा और चौड़ा होता है। उनके शरीर की तुलना में इनके मुंह का आकार भी चौड़ा होता है और आंखें छोटी होती है, इसलिए ये लार्वा हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ता है। इनका ये शारीरिक संयोजन अजीब, प्यारा और कभी कभी डरावना लगता है। इस मामले में एक्सोलोटल को अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने में कोई समस्या नहीं, इसलिए लोग इन्हें पालतू जानवर के रूप में रखते हैं। लोग एक्सोलोटस के रूप को परिवर्तित होते देखना चाहते हैं कि कैसे पूर्ण उभयचर बनते हैं। ट्री कंगारू, ज्यादातर लोग कंगारू के एक प्रजाति के बारे में जानते हैं, लाल कंगारू। ज्यादा से ज्यादा 2 कंगारू के बारे में जानते हैं, लाल कंगारू और पूर्वी ग्रे कंगारू। लेकिन अन्य दिलचस्प मार्सुपियंस भी हैं। एक ट्री कंगारू अपने असामान्य और प्यारी खुशियों के साथ। अन्य जॉय की तरह ये बच्चे काफी छोटे पैदा होते हैं। कुछ शिशु तो 1 ग्राम से भी कम होते हैं, बिल्कुल सेम के बीज के समान। थैली में उन्हें आगे ले जाया जाता है जहां वो मजबूत हो जाते हैं, मानो अन्य कंगारू बच्चे की तरह। जहां बच्चे ताकत हासिल और भोजन करते हैं, इन प्यारे बच्चों को अपना स्वतंत्र जीवन शुरू करने में 1 साल लगेगा। ट्री कंगारू का जीवन शैली बहुत ही दिलचस्प होता है, किसी सामान्य कंगारू की तरह बिल्कुल नहीं होता। ये जानवर अपने नाम को सही ठहराते हैं और पेड़ों में रहते हैं जहां वो आसानी से क्लाइंब करते हैं।
रात में ये जीव खाने की तलाश में जमीन पर जाते हैं, जैसे फल और पत्ते। ट्री कंगारू असामान्य दिखते हैं, लेकिन ये प्राणी तो उनसे भी असामान्य होते हैं। ये सूंड या लंबी नाक वाले बंदर होते हैं, एक अद्भुत पत्ते खाने वाले बंदर। ये बंदर केवल इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर आम है और इस बंदर की मुख्य विशेषता इसकी नाक है, जो एक खीरे के समान दिखाई देता है। और दिलचस्प बात यह है कि बच्चों के पास ये नहीं है। ये बच्चे आम बंदरों की तरह दिखते हैं, हालांकि जीवन की पहली चरण में इनके नाक ऊपर की ओर उठे हुए दिखाई पड़ते हैं और बड़े नाक सिर्फ नर के होते हैं, जिससे वो मादा को आकर्षित कर सके। लेकिन ये वैसा काम नहीं करता जैसा कि आप सोच रहे हैं मादा आकर्षित होते हैं। तथ्य ये है कि जितने बड़े नाक होते हैं उतने भारी आवाज वो निकाल सकते हैं और इस भारी आवाज से मादा आकर्षित हो सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि संभोग की पहल मादा से होती है, ना कि किसी नर से, इसलिए पुरुष को केवल महिला को बुलाने की जरूरत होती है। आर्माडिलो। छोटे आर्माडिलो ना केवल प्यारे बल्कि अजीब भी दिखते हैं और ये किसी एलियन प्राणी की याद दिलाता है। ये अपने माता पिता की ही तरह बहुत ही प्यारे दिखाई देते हैं। एक मादा आर्माडिलो अधिकतम 2 से 12 बच्चे पैदा कर सकती है और इनकी गर्भवती होने की विशेषता ये है कि कोई नहीं जानता कि ये कितने लंबे समय तक होगी। कई मादा कुछ ही हफ्तों में बच्चों को जन्म दे देती है और कुछ को तो जन्म देने में कई साल भी लग जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आर्माडिलो अपने प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं। किसी प्रकार का समस्या प्रद या खतरा पैदा होने के बाद आर्माडिलो में बहुभ्रूणता की विशेषता पाई जाती है। इनमें यह क्षमता होती है कि ये एक ही भ्रूण से कई बच्चे पैदा कर सकते हैं, जहां कोई छोटा नर या मादा पैदा हो सकती है और भाई बहन एक ही भ्रूण में नहीं हो सकते हैं। लोमड़ी। जबकि आर्माडिलो के बच्चे अपने माता पिता की तरह दिखते हैं, लेकिन लोमड़ी के मामले में ये बिल्कुल अलग है। उनके पिल्लों को पहचानना मुश्किल होता है। जैसा कि माता पिता सुंदर और कुटिल शिकारी होते हैं, भेड़ियों के बच्चे कुत्ते या भेड़ियों से मिलते जुलते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लोमड़ियां कैनिड परिवार से आते हैं। लोमड़ियों का गर्भावधि 1.5 महीने से 2 महीने तक होता है, जो 4 से लेकर 13 बच्चे पैदा करती है। सबसे पहले वो गहरे भूरे बालों से ढके होते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, शुरुआती दिनों में इनके बच्चे बिल्कुल असहाय, अंधे और बहरे होते हैं, लेकिन जन्म के कुछ ही हफ्तों बाद ये देख सकते हैं, सुनते हैं और पहला दांत काटते हैं। लोमड़ियां इस मामले में असामान्य होते हैं। माता और पिता दोनों इनका पालन पोषण करते हैं, जो अन्य जानवरों में नहीं देखा जाता। माता और पिता दोनों ही बेहद सतर्क रहते हैं और खतरे की स्थिति में वो तुरंत बच्चे को एक बिल में ले जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, अपने माता पिता के साथ शिकार में जाते हैं। वो सबसे मेहनती सीखने वाला तो नहीं, और माता पिता उन्हें सिखाते हैं कि भोजन की तलाश कैसे की जाती है। बच्चे आपस में खेलते हैं, माता पिता को तंग करते हैं, जो शिकार को भटका सकते हैं और पूरे परिवार को खतरे में डाल सकते हैं। लोमड़ियां कितनी भी शरारती क्यों ना हो, इस बात पे बहस करना कठिन है कि वो बहुत प्यारी है। इस एपिसोड का अगला जानवर कम प्यारी नहीं है, क्योंकि वो एक सील है। आपको ये मानना होगा कि वयस्क सील भी अपने हास्यपस शरीर, अपने गोल मटोल शरीर और अपने अनाड़ीपन के कारण प्यारी लगती है, और उनके बच्चे तो और भी प्यारे होते हैं। सील की गर्भावधि लंबे समय तक चलती है, प्रजातियों के आधार पर 270 दिन से 350 दिन तक। आमतौर पर वो केवल एक ही बच्चा पैदा करती है, जिन्हें लोमड़ियों की तरह पिल्ला कहा जा सकता है। प्यारे और मजाकिया पिल्ले सफेद बालों के साथ पैदा होते हैं, जो इन्हें पहले 3-4 हफ्ते ठंड से बचाता है। फिर धीरे धीरे ये सफेद बाल छोटे कड़े और भूरे रंग में बदल जाता है, जो कि सामान्य सील इसी रंग के होते हैं। कुछ समय बाद ये पिल्ले बड़े सील में बदल जाते हैं। हालांकि सभी भाग्यशाली नहीं होते। जिन वयस्क सीलों को हम देखते हैं वो भाग्यशाली होती है, क्योंकि सभी सीलों में से आधी 1 वर्ष की आयु तक मर जाते हैं। आपको क्या लगता है ये कौन सा असामान्य जानवर है? शायद एक चींटीखोर, या फिर प्लेटपस, या कोई नया इनसे अलग। असल में ये प्लेटपस नहीं, उसका पड़ोसी है। ये इकिडना है। ये लगभग एक जैसे दिखते हैं, और वैसे सिर्फ दिखावे के मामले में नहीं। इचिडनास प्लेटपस की तरह अंडे देते हैं। ये संभोग के 3-4 हफ्ते बाद होता है, और अगले 10 दिनों में इनसे बच्चे निकलते हैं, जिसे हम बेबी इचिडना कहते हैं। ये बहुत छोटा होता है। ये पहले सिर्फ आधा ग्राम के होते हैं, और इसकी लंबाई लगभग 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन कुछ ही महीनों बाद पगल काफी हद तक बदल जाता है, अपना वजन लगभग 1000 गुना बढ़ा लेता है। साथ ही ये अपने रीढ़ों को विकसित करता है। इसकी माँ अब इससे आश्रय छोड़ देती है और समय समय पर खिलाने आती है। माँ लगभग 200 दिन तक पगल का ख्याल रखती है, जिसके बाद यह पगल स्वतंत्र जीवन जीना शुरू कर देता है। ऑस्ट्रेलियन इचिडना 2-3 वर्ष की आयु में संभोग के लिए तैयार हो जाते हैं। That's all guys। किस जानवर का बच्चा आपको अच्छा लगा कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।